नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द नीति श्लोक का जो हमारा पाठ चल रहा है उसी का तृतीय भाग लेकर के आऊंगा। तो अब ये भाग 3 हम पढ़ने वाले हैं। आप लोग तैयार हो जाइए प्रथम भाग द्वितीय भाग के बाद अब तीसरे भाग को पढ़ने के लिए, और उसी के आगे के श्लोक हम पढ़ेंगे, उसी पर आप लोगों को ध्यान रखना है। और स्क्रीन पर लिखा हुआ है कक्षा 10वीं संस्कृत बिहार बोर्ड नीति श्लोका सप्तमा पाठा अनुवाद भाग 3। ध्यान रखना, हम लोगों ने अनुवाद भाग 3 में कहां तक 6 श्लोकों तक अध्ययन कर लिया था, उसी के आगे के श्लोक अब हम पढ़ेंगे। ठीक है। और ये जो श्लोक चल रहे हैं ये मैं आपको पहले बता दूं कि ये हमारे महाभारत है, महाभारत के उद्योग पर्व के 33वें अध्याय से लेकर के 40वें अध्याय तक के बीच में जो हमारी विदुर नीति वर्णित है, उसी विदुर नीति से ये नीति के श्लोक लिए गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जीवन के लिए भी है और हमारे पाठ्यक्रम के लिए भी है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए तो यहां पर राजा एक मंत्री एक अपने राजा को नीतिगत बातों पर चर्चा कर रहा है, उसी पर देखें। तीसरे श्लोक में उन्होंने क्या कहा है कि सत्येन रक्षति धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृजया रक्षते रूपम कुलम वृत्तेन रक्षते। सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृजया रक्षते रूपम कुलम वृत्तेन रक्षते कुलम वृत्तेन रक्षते। आप लोग इसका अध्ययन जरूर करिएगा, बार बार अध्ययन करने से ही ये श्लोक, पहले तो हमें सबसे पहले उच्चारण दोष को अपने सही करना होता है, और जब तक हम उच्चारण दोष को सही नहीं करते तब तक हमें पढ़ने में उसका आनंद नहीं मिलता, और आनंद नहीं मिलता तो फिर वो दिमाग में भी प्रवेश नहीं करता। इसलिए उच्चारण के साथ साथ शुद्ध और स्पष्ट रूप से हमें पढ़ना आना चाहिए। जैसे इसमें लिखा है कि सत्येन रक्षते धर्मो, सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृजया रक्षते रूपम कुलम वृत्तेन रक्षते कुलम वृत्तेन रक्षते। अब यहां पर देखें थोड़ा सा, सत्येन, आपने सत्येन देखा है जैसे हमारा रूप बनता है राम का। किसका बनता है? राम का। तो आपने राम के रूप देखते हैं तो रामः प्रथमा विभक्ति में, देखिए विभक्तियां तो आपको मालूम है, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी और सप्तमी। एक संबोधन भी होता है, संबोधन पे अभी चर्चा नहीं कर रहा हूं मैं आपसे, यहां केवल आप इतना देखिएगा। प्रथमा विभक्ति में बनेगा रामः और द्वितीया में हमारा बनेगा रामम। क्या बनेगा? रामम। तृतीया में बनेगा रामेण, चतुर्थी में बनेगा हमारा रामाय, पंचमी में बनेगा हमारा रामात, षष्ठी में बनेगा हमारा रामस्य, सप्तमी में बनेगा हमारा रामे, और संबोधन रहता है हे राम। ठीक, तो यहां पर ये हमारे रूप हो गए हैं विभक्तियों के आधार पर। अब ये तो हमारा राम का जो रूप बना हुआ है ये हमारा अकारांत स्त्रीलिंग है। कैसा है वो? सॉरी, पुल्लिंग। अकारांत पुल्लिंगवाची शब्द है, अकारांत पुल्लिंग, अकारांत पुल्लिंगवाची शब्द है। वो इसी प्रकार से अब ये सत्य शब्द है जो, ये भी हमारा क्या है? अकारांत है। कैसा है? अकारांत है। तो अब ये हमारे रूप कैसे चलेंगे? सत्यम सत्य सत्यानि, ऐसे चलते हैं। तो ये क्या ऐसे चल पाएगा? राम के समान चलेगा? तो राम के समान नहीं चलेगा, लेकिन ये चलेगा हमारा फल के समान, नपुंसक लिंग। कैसे चलेगा? फल के समान नपुंसक लिंग में चलेगा। और कैसे? प्रथमा द्वितीया जो हमारी विभक्ति है ये एक समान रहेगी, जैसे फलम 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 फलम, वैसे ही बनेगा सत्यम 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 सत्यम। ठीक, यहां तक तो आपको समझ में आ गया। लेकिन तृतीया विभक्ति से, चाहे वो नपुंसक लिंग के ही रूप क्यों ना हो, अकारांत
पुल्लिंगवाची के समान ही चलते हैं तृतीया विभक्ति से। यहां बन जाएगा आपका फलेन, यहां बनेगा सत्येन। क्या बनेगा? सत्येन। रामेण फलेन सत्येन, रामाय फलाय सत्याय, रामात फलात सत्यात, रामस्य फलस्य सत्यस्य, रामे फले सत्य बनेगा। अब यहां पढ़ते हैं, ध्यान रखना, यहां पर जो अब एक समान रूप बनेगा, मैं आपको बताना चाहता था सत्येन। क्या बताना चाहता था? सत्येन। और सत्येन हमारा कहां बनेगा रूप? तृतीया विभक्ति एक वचन में बनेगा सत्येन। यहां पर लिखा हुआ है सत्येन, मतलब तृतीया विभक्ति का जो कारक चिन्ह होता है वो होता है से या के द्वारा। क्या होता है? से या के द्वारा, ये हमारा चिन्ह होता है। ये कारक चिन्हों के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? कारक चिन्हों के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए यहां पर उन्होंने कह दिया है सत्य के द्वारा। क्या हो गया? सत्य के द्वारा। अब इसको हम अर्थ में देंगे, सत्य से कह दीजिए या सत्य के द्वारा, दो चीज आप दोनों कह सकते हैं, सत्य से या सत्य के द्वारा, दो में से कोई एक अर्थ लगा सकते हैं। फिर उन्होंने कहा रक्षते। अब रक्षते में रक्ष धातु है। कौन सी धातु है? रक्ष धातु है। काय के अर्थ में? रक्षा करने के अर्थ में। ठीक। अब यहां उन्होंने बनाया, ये कर्मवाच्य की क्रिया लगी हुई है और ये हमारी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बनती है कर्मवाच्य की क्रिया के रूप में। रक्षते, रक्षेते, रक्ष्यन्ते। कैसे बनेगी? रक्षते, रक्षेते, रक्ष्यन्ते, रक्षयते, रक्षयेते और रक्ष्यन्ते, रक्ष्यन्ते। ऐसे रूप बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो यहां पर हमारा ये एक वचन का है। कौन सा है? एक वचन का। ये द्विवचन का, ये बहुवचन। तो यहां पर कौन सा है? एक वचन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? यहां एक वचन की बात कर रहे हैं। सत्येन रक्षते धर्मो। अब धर्मों में यहां बात करूं अगर, तो धर्मों में क्या है? धर्म। प्रथमा का एक वचन है धर्म, विसर्ग रहेगा। लेकिन आप पूछोगे कि सर यहां तो ऊ लगा हुआ है, ओ की मात्रा लगी है, धर्मो बना हुआ है, ऐसे बना है, यहां धर्मो बना है कि नहीं? तो ये ओ कैसे हो गया? तो मैं आपको बता दूं कि पीछे हमारा क्या है? अंतस्थ व्यंजन लगा हुआ है। अंतस्थ व्यंजन लगा है तो उन्होंने कहा कि विसर्ग से पहले छोटा आ हो और विसर्ग के बाद अगर किसी भी वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण हो या अंतस्थ व्यंजन हो या हा हो या स्वर हो, ठीक, तो यहां पर क्या हो जाता है? ऊ हो जाता है। क्या हो जाता है? ऊ। उत्त हो जाता है और आ और ऊ मिलकर के यहां गुण कर लेता है और ओ हो जाता है। ठीक, इसीलिए यहां उत्त संधि का योग होता है और बन जाएगा धर्मो। ठीक, तो उन्होंने इतना अर्थ निकालेंगे तो यह होगा कि सत्य के द्वारा धर्म की रक्षा होती है। सत्य के द्वारा किसकी रक्षा होती है? धर्म की। अर्थात धर्म हमारा जो बचा हुआ है आज, वो किसके कारण बचा हुआ है? सत्य के कारण। किसके कारण? सत्य के द्वारा। अगर सत्य बोलना व्यक्ति बंद कर जाए, धर्म अपने आप नष्ट हो जाएगा। इसीलिए व्यक्ति सत्य बोलता है, सत्य बोलने की कोशिश करता है, जिससे हमारा धर्म बचा रहे। और धर्म की रक्षा के लिए सत्य ही बोलना चाहिए। ठीक, अब आगे देखें। विद्या योगेन रक्षते। विद्या योगेन रक्षते। विद्या में प्रथमा विभक्ति एक वचन लगी हुई है और ये हमारा विद्या क्या है? आकारांत स्त्रीवाची शब्द में आ जाएगा। कैसे रूप चलेंगे? रमा के समान चलेंगे। समान, ये लिखा है रमा, ये लिखा विद्या, तो ये प्रथमा विभक्ति एक वचन में बने हुए। रमा, रमाम, रमया, रमायै, रमायाः, रमायाः, रमायाम, रमायाम बना हुआ है कि नहीं? तो ये देखिए, रमा प्रथमा विभक्ति में तो विद्या, विद्याम, विद्या, विद्यायै, विद्यायाः, विद्यायाः, विद्यायाम बनेगा। एक समान रूप बनते हैं। ठीक, तो यहां पर उन्होंने प्रथमा विभक्ति एक वचन में हो गया विद्या, योगेन में तृतीय विभक्ति। अभी मैंने जैसे आपको बताया था सत्येन,
सत्येन तृतीया विभक्ति एक वचन में बनता है, वैसे ही बनेगा हमारा योगेन, योगेन। ठीक, तो ये हमारा तृतीय विभक्ति एक वचन में होगा। तो अब यहां पर आप अर्थ निकालेंगे। यहां कैसे अर्थ निकाला था? सत्य के द्वारा धर्म की रक्षा होती है। सत्य के द्वारा किसकी रक्षा होती है? धर्म की। तो उन्होंने कह दिया योग के द्वारा विद्या की रक्षा होती है, योग के द्वारा विद्या की रक्षा होती है। अब यहां पर देख लेना, योग मतलब क्या होता है? योग का मतलब यहां योग आपको विद्या, क्या योग है, कैसे योग के द्वारा हम विद्या की रक्षा करेंगे। तो योग का एक शाब्दिक अर्थ होता है जिसे हम कहते हैं अभ्यास। योग का मतलब क्या होता है? अभ्यास। योग, योग का मतलब होता है अभ्यास, अर्थात अभ्यास के द्वारा क्या है? विद्या की रक्षा होती है। आप जितना अभ्यास करेंगे, जितना आप बार बार विद्या का अध्ययन करेंगे, उतनी ही विद्या आपकी बढ़ती जाएगी। उसका कारण क्या है? क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि सरस्वती तेरे भंडार की महिमा बड़ी अपार, सरस्वती तेरे भंडार की महिमा बड़ी अपार, ज्यों खर्चे त्यों बाढ़े बिन खर्चे घट जाए। अर्थात सरस्वती जो एक विद्या धन है, इसको जितना आप खर्च करोगे उतनी बढ़ेगी, जितना आप पढ़ोगे उतनी ही आपकी बढ़ती जाएगी। इसीलिए विद्या धन, विद्या की रक्षा होती है किससे? अभ्यास से। अभ्यास करने से विद्या आपकी बढ़ती है, घटती कभी नहीं है, इसीलिए उसकी रक्षा होती है। तो यहां रक्षते जो हमारा है, ये भी हमारी कर्मवाची की क्रिया लगी हुई है। जैसे यहां मैंने आपको बताया था लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, उसी प्रकार से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है रक्षते। यहां समझ में आ गया बेटा? आगे चलते हैं। फिर उन्होंने कहा मृजया, मृजया, तो मृजा के रूप चलेंगे हमारे तृतीय विभक्ति में। मृजा, मृजा के रूप चलते हैं, जैसे रमा के चलते हैं ना, वैसे ही मृजा, मृजाम, मृजया, मृजा, मृजाम, मृजया, मृजया, मृजायै, मृजायै, मृजायै। फिर यहां बनेगा हमारा पंचमी में मृजाया, मृजाया, मृजाया। बनेगा कि नहीं बनेगा? मृजायाम, बिल्कुल जैसे रमा के अभी बताया ना, रमा, रमाम, रमया, रमायै, रमाया, रमाया, रमायाम, वैसे ही बनेगा हमारा मृजाम। तो मृजया जो यहां बना हुआ है, ये भी हमारा तृतीय विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। कौन सी विभक्ति का? तृतीय विभक्ति का एक वचन यहां रूप लगा हुआ है। और यहां पर जो लगा है ये कह रहा है मृजा के द्वारा। मृजा का मतलब होता है, मृजया का मतलब होता है श्रृंगार या आभूषणों से युक्त, सुशोभित। ठीक, तो श्रृंगार के द्वारा, श्रृंगार के द्वारा, तृतीय विभक्ति का चिन्ह बताया था ना, से या के द्वारा। तो अर्थ क्या होगा? श्रृंगार से या श्रृंगार के द्वारा। ठीक, आभूषणों के द्वारा या आभूषणों के द्वारा या आभूषणों से क्या होता है? रक्षते, रक्षा होती है किसकी? बोले रूपम, स्वरूपम, रूप की। अर्थात श्रृंगार करने से रूप की, सुंदरता की रक्षा होती है। आप अच्छा श्रृंगार करेंगे, आप अच्छा लगेंगे, अपनी केयर करते रहेंगे, आप हमेशा रक्षित रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। वही वो कह रहे हैं, श्रृंगार करने से रूप की क्या होती है? रक्षा होती है। फिर इसके बाद उन्होंने क्या कहा कि कुलम वृत्तेन रक्षते, कुलम वृत्तेन रक्षते। कुल माने परिवार, कुल मतलब परिवार, कुलम माने परिवार, परिवार की बात कर रहे हैं। और वृत्तेन में तृतीय विभक्ति, जैसे अभी मैंने बताया था रामेण, रामेण फलेन, वैसे ही हमारा बनेगा क्या? वृत्तेन, वृत्तेन। तृतीय विभक्ति एक वचन, मतलब वृत्त के द्वारा रक्षा होती है।
कुल की, परिवार की। ठीक, अब कौन से व्रत के द्वारा? व्रत का मतलब शाब्दिक अर्थ क्या है? व्रत क्या है? बोले हम उपवास रखने लगे क्या, व्रत रखने लगे क्या, फास्ट रखने लगे? तो ये व्रत नहीं, वो व्रत नहीं। व्रत का मतलब होता है आपके आचरण, आपका स्वभाव, आपकी शालीनता, आपके अंदर के गुण, आपके गुणों की अगर आपके आचरण सही हैं तो उन वृत्तेन माने आचरण के द्वारा आप अपने कुल की रक्षा कर सकते हैं। आपका आचरण सही है तो आपका परिवार अच्छा है, आपके आचरण सही है तो आपके संस्कार अच्छे हैं, आपका अगर आचरण सही है तो आपकी संस्कृति अच्छी है, और अगर आपके आचरण अच्छे हैं तो आपके मित्र अच्छे हैं, अगर आपके आचरण अच्छे हैं तो आपका जगत अच्छा है, और नहीं तो अगर आपके ही आचरण खराब हैं तो संसार बुरा है। इसलिए उन्होंने कहा कि परिवार की रक्षा होती है अगर हमारे आचरण सही होते हैं तो। अब यहां पर देखें, अभी मैंने आप लोगों को ये श्लोक बताया। अब इस श्लोक को बताने के बाद एक व्यवस्थित क्रम में एक अर्थ निकालने के लिए एक अन्वय की आवश्यकता होती है। व्यवस्थित क्रम का मतलब होता है एक सही, एक जो हमारा एक सही रूप में अर्थ होता है वो कैसे निकाला जाता है। तो उसके लिए आप देख लीजिए कि ये जो हमारा श्लोक होता है, पद्य होता है, ये छंदोबद्ध रचना होती है। कैसी? छंदोबद्ध। इसमें यति, गति, तुक, लय, गण आदि का समावेश होता है। तो इसमें हमारे शब्द इधर से उधर, उधर से इधर हो जाते हैं, लेकिन जब अन्वय के द्वारा इनका अर्थ निकालते हैं तो इनको जो हमारा सही इनका शब्द है और स्थान है उस स्थान पर इनको रख दिया जाता है। जैसे धर्मः सत्येन रक्षते, तो धर्म आगे आ गया है, सत्येन हमारा बीच में आ गया है और रक्षते हमारा बाद में आ गया है। ऐसे हम स्थानांतरित करते हैं। तो धर्मः सत्येन रक्षते, विद्या योगेन रक्षते, और रूपम मृजया रक्षते, कुलम च वृत्तेन रक्षते। अब सीधा सीधा अर्थ निकलेगा, धर्म की रक्षा सत्य के द्वारा होती है, विद्या की रक्षा योग के द्वारा होती है, रूप की रक्षा श्रृंगार के द्वारा होती है, और कुल की रक्षा आचरण के द्वारा होती है, आपके हाव भाव के द्वारा होती है। ठीक, देखिए क्या है, इन्होंने क्या कहा, सत्य से धर्म की रक्षा होती है, सत्य से धर्म की रक्षा होती है, और अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है, श्रृंगार से रूप की रक्षा होती है, और अच्छे आचरण से कुल और परिवार की रक्षा होती है। अच्छे आचरणों से परिवार और कुल की रक्षा की जाती है। समझ में आ गया ये हमारा श्लोक? ये हमारा जो भाग चल रहा है ये तृतीय भाग चल रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप। तीसरे नंबर का भाग चल रहा है, नीति श्लोक का पाठ है। इसके बाद इसमें हमारे 10 श्लोक हैं, ठीक है ना। 10 श्लोकों को हम लोगों ने 4 भागों में रखा है, तीन श्लोक करके, ठीक है ना। तो 3 भागों में हो जाएंगे हमारे 9, 1, 10। ठीक, तो ये हमारे 8वें नंबर का श्लोक है, ध्यान से देखिएगा। 8वें नंबर का श्लोक है, इसमें आप इसको देखेंगे कि सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिना, अप्रियस्य तु पथ्यस्य, वक्ता श्रोता च दुर्लभा। सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिना, अप्रियस्य तु पथ्यस्य, वक्ता श्रोता च दुर्लभा। अब यहां पर क्या कह रहे हैं कि सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिना। सुलभा, पहले तो आप देखें, सुलभा पुरुषा राजन, हे राजन। राजन का मतलब यहां राजन, अब विदुर जी किसको बता रहे हैं? धृतराष्ट्र को कह रहे हैं, क्योंकि ये विदुर नीति से ही नीतिगत श्लोक लिए गए हैं। किससे लिए गए हैं? विदुर नीति से। अब आप देखिए, आप ये मान के चलिए कि यहां आप लोगों को जो पढ़ाया जा रहा है, एक एक शब्द पर आपकी चर्चा की जा रही है। बताइए, इस प्रकार का प्लेटफॉर्म आपको कहाँ मिलेगा? वो भी हर चीज़ आपको सब निःशुल्क दे रहा है। ध्यान रख लेना, सारी चीज़ें आप लोगों को निःशुल्क दे रही हैं और विधिवत तरीके से एक एक शब्द पर चर्चा की जा रही है। चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, आप बहुत अच्छे से पढ़ते रहिएगा, बस मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक, ध्यान रख लेना। तो जो उन्होंने यहाँ कहा है कि हे राजन, हे राजन, अब ये संबोधन है। विदुर जी किसको कह रहे हैं? धृतराष्ट्र को राजन बोल रहे हैं कि हे राजन, सुलभा पुरुषा। सुलभा माने आपको अच्छे पुरुष, सुलभा अच्छा बोलने वाले अच्छे पुरुष, पुरुषा माने बहुत सारे मिल जाएंगे, सततम प्रियवादिना, प्रियवादिन अच्छा मीठा बोलने वाले पुरुष आपको बहुत मिल जाएंगे।
बहुत सारे पुरुष ऐसे मिल जाएंगे मीठा मुंह पे बोलने वाले कि नहीं यार बहुत अच्छे हैं, आप ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। संसार में कमी नहीं है मीठे लोगों की बोलने की। लेकिन उन्होंने कहा अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभा। जो अप्रिय बोलता हो और आपको सही मार्ग दिखाने की बात कर रहा हो और सत्य बोलता हो, ऐसे वक्ता और श्रोता दुर्लभ ही मिलते। जो कटु बोलता है, एकदम कटाक्ष बोलता है, क्योंकि सत्य तो हमेशा कड़वा होता है। जो वास्तविकता में सही बात करता है वो हमेशा कटु बात ही करता है और सामने वाले को बुरी भी लग जाती है, तो लग जाने दो ना। लेकिन ऐसे व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं, ऐसे व्यक्ति बहुत कम मिलेंगे, आपको ध्यान रखिएगा। तो यहां पर उन्होंने कहा कि सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिना अप्रियस्य तु पाथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभा। ऐसे व्यक्ति आपको बहुत दुर्लभ ही मिलेंगे, बहुत कठिनता से मिलेंगे, क्योंकि जो सत्य बोलता हो, जो आपको सही मार्ग दिखाने वाला हो, और जो अप्रिय हो, अप्रिय मीठा ना बोलता हो, ऐसे व्यक्ति दुर्लभ मिलते हैं। और सुलभ और अच्छा बोलने वाले व्यक्ति तो राजन आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन नीति की बात बताने वाला व्यक्ति आपको बहुत कम मिलेगा राजन। ठीक, यहां पर विदुर जी धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं। देखिए सुलभा, सुलभा लिखा है ना, तो यहां पर आपका बहुवचनांत पुरुष लगा हुआ है और पुरुषाह में भी बहुवचनांत पद लगा है। प्रथमा का बहुवचनांत पद है। राजन में संबोधन लगा है सप्तमी का, संबोधन का प्रथमा का एक वचन होता है संबोधन। जो प्रथमा में होता है वही संबोधन हमारा संबोधन का एक वचन होता है। सततम मतलब निरंतर, हमेशा। प्रियवादिना में प्रथमा का एक वचन लगा हुआ है, प्रियवादिना। अप्रियस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, अप्रियस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। जैसे रामस्य वैसे ही अप्रियस्य। तू माने तो, अव्यय है, तू मतलब तो। पथस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन, पथस्य में भी षष्ठी विभक्ति का एक वचन लग गया है। और वक्ता का मतलब बोलने वाले और श्रोता का मतलब सुनने वाले। बोलने और सुनने वाले देखो, और चा माने और, दुर्लभा माने बहुत ही कम मिलेंगे, दुर्लभ होते हैं। ऐसे व्यक्ति आपको बहुत कम मिलेंगे राजन, जो वास्तविकता में अप्रिय बोलने वाले हों और पथ का मतलब सत्य का मार्ग दिखाने वाले हों। ठीक, अब देखें यहां पर अन्वय। मैंने आपको बताया था कि एक व्यवस्थित क्रम में अर्थ देने के लिए अन्वय का प्रयोग किया जाता है। यहां पर लिखा हुआ है हे राजन, क्या है? हे राजन सततम प्रियवादिना पुरुषा सुलभा संति तू अप्रियस्य पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभा अस्ति। ठीक, हे राजन सततम निरंतर प्रियवादिने, प्रिय बोलने वाले क्या है? पुरुष आपको आसानी से मिल जाएंगे। अस्ति स्था संति, तो यहाँ बहुवचनांत पद लग गया है। और यहाँ पर वद वादिना शब्द है ना, प्रिय वादिना, तो वद धातु वच धातु से बोलने के अर्थ में बना हुआ है। ठीक, और अस्ति माने है। ठीक, दुर्लभ ही है। आगे देखें, अर्थ देख लें इसका। क्या कह रहे हैं कि हे राजन सदैव प्रिय बोलने वाले और सुनने वाले पुरुष आसानी से मिल जाते हैं। आपको प्रिय बोलने वाले और प्रिय सुनने वाले बहुत आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन अप्रिय ही सही उचित बोलने वाले कठिन होते हैं। ऐसे व्यक्ति आपको जल्दी नहीं मिलते, जो वास्तविकता में सही बोले और सत्यता की पहचान करवाए, क्योंकि सत्य हमेशा कड़वा होता है। ऐसे व्यक्तियों को हम कटु स्वभाव वाला बोलते हैं, ऐसे व्यक्तियों को हम कठोर स्वभाव वाला बोलते हैं। तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही कम मिलते हैं। ठीक, आगे देखेंगे। अगला जो उन्होंने दिया हुआ है 9वें नंबर का हमारा श्लोक रहेगा। 9वें नंबर में उन्होंने क्या दिया है इसको देखेंगे। अब नीति, विदुर नीति के आधार पर विदुर जी जो हमारे धृतराष्ट्र के प्रवर मंत्री के रूप में जाने जाते हैं, अब वो धृतराष्ट्र को क्या उपदेश दे रहे हैं इस 9वें श्लोक में, आप ध्यान से देखिएगा। उन्होंने क्या कहा है कि पूजनीया महाभागा पुण्याश्च गृह दीप्तया स्त्रियः श्रियः गृहस्योक्ता तस्माद् दृक्षा विशेषता
तस्माद्रक्षा विशेषता। पूजनीया महाभागा पुण्याश्च ग्रहदीप्तया, स्त्रिया श्रिया गृहस्योक्ता तस्माद्रक्षा विशेषता, तस्माद्रक्षा विशेषता। ध्यान से देखिएगा कि पूजनीया, पूजनीया स्त्रीवाची आ गई है यहां पर, क्योंकि पूजनीय शब्द पुल्लिंग स्त्री, अनियर प्रत्यय लगा हुआ है। देखें जरा, पूजनीय ये बना हुआ है, पूजनीय पुल्लिंगवाची शब्द। स्त्रीवाची की बात करें पूजनीया, और नपुंसक लिंग की बात करें तो पूजनीयम, अनियर प्रत्यय लगा हुआ है। ध्यान रख लेना बेटा। तो यहां पर स्त्रीवाची की बात आ गई है, पूजनीय। तो आपसे पूछे पूजनीय शब्द क्या है, तो आप बोलेंगे कि स्त्रीवाची शब्द है। तो पूजनीय महाभागा, पूजनीय है महाभाग, महाभागा प्रथमा का बहुवचन, प्रथमा का एक वचन, पूजनीय ये प्रथमा का बहुवचन, रामः रामौ रामः, महाभागः महाभागौ महाभागाः, प्रथमा का बहुवचन। और पुण्याः, पुण्याः प्लस च ये बनेगा, पुण्याः प्लस च। तो ये इतना देखा जाए तो प्रथमा का बहुवचनांत पद हो गया। और चा अगर संधि विच्छेद में देखा जाए तो विसर्ग संधि, और विसर्ग के स्थान पर सा लग जाएगा, पुण्याश्च हो जाएगा। ठीक, तो उन्होंने ये प्रथमा का बहुवचन यहां पर भी लगा, और ग्रह दीप्तया, दीप्ति के रूप चलेंगे तो ग्रह दीप्तया बन जाएगा बहुवचनांत पद, प्रथमा का बहुवचन। अब उन्होंने कहा गृह दीप्तया, गृह माने घर, और दीप्तया माने होता है प्रकाशमान, दीप्तया माने प्रकाशमान। ठीक, अब उन्होंने कहा पुण्याश्च, और पुण्य, और पुण्य पूजनीय भी हैं, महापुरुषों को जन्म देने वाली भी हैं, और पुण्यशाली आत्माएं भी होती हैं। बोले कौन? स्त्रियां, ग्रह दीप्तया, गृहिणी भी होती हैं, तो घर का प्रकाश करने वाली भी होती हैं। कौन? बोले स्त्रियः, स्त्रियः। और क्या होती हैं? बोले श्रियो, श्रियो गृहस्य वोक्ता तस्माद् रक्षा विशेषता। स्त्रियां, श्रियः लक्ष्मी, श्रियः मतलब लक्ष्मी। जो स्त्रियां होती हैं, जो घर की गृहिणी होती हैं, वो क्या है? बोले लक्ष्मी स्वरूप होती हैं, लक्ष्मी होती हैं। गृहस्य उक्ता, और घर की क्या होती हैं? उक्ता, कहने वाली। तस्माद् रक्षा विशेषता, और यही इनकी विशेषता है कि यह महापुरुषों को जन्म देने वाली होती, महान से महान पुरुषों को जन्म देने वाली कौन होती हैं? इन्हीं से ही महापुरुषों का जन्म होता है, वो है स्त्रियां। इसीलिए हमेशा स्त्रियां पूजनीय होती हैं। आपने हमेशा देखा होगा, किसी भी देव को देख लेना, अपना नाम पहले कभी नहीं लगा। देखें आप, शिव पार्वती, सीता राम, राधा कृष्ण, स्त्रियों का हमेशा नाम आगे रखा गया है। कारण यही है कि स्त्रियां हमेशा सर्वमान्य विदित पूजनीय हैं, पृथ्वी के भार को ढोने वाली हैं, सृष्टि का सृजन करने वाली हैं, पूरी पृथ्वी के भार को लिए हुए स्त्रियां हैं। इसीलिए हे राजन, गृहिणी स्त्रियां क्या होती हैं? पूजनीय होती हैं। स्त्रियां हमेशा पूजनीय होती हैं। हे राजन, आप भी ध्यान रखिएगा कि स्त्रियां क्या होती हैं? महापुरुषों को जन्म देने वाली होती हैं। इसलिए हमेशा स्त्रियां क्या होती हैं? पूजनीय होती हैं। ध्यान रखें, स्त्रियों की विशेषता भी यही है। पूजनीय, अनियर प्रत्यय लगा हुआ है, और पूज धातु है, पूज, पूज धातु से पूजनीय बन गया है, अनियर प्रत्यय लग करके पूजनीय। महाभागा, महान भाग, पुण्याः ग्रह दीप्तया, दीप्ति का रूप लग गया है, दीप्ति ईकारांत स्त्रीवाची शब्द। स्त्रियः प्रथमा का बहुवचन, श्रिया में प्रथमा का बहुवचन, और गृहस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन लग गया। क्या लग गया है? षष्ठी विभक्ति का एक वचन लग गया है, गृहस्य। कैसे? रामस्य में से ही गृहस्य। अब यहां उक्ता, गृहस्य प्लस उक्ता, गृहस्य प्लस उक्ता प्लस तस्मात्,
तस्मात् प्लस रक्षा। ये इतना पद है यहां जो बना है ना, गृहस्योक्तः तस्मात् दृक्षा। अब यहां देखें, यहां आ और यहां उ दोनों को मिलाया क्या बन गया, ओ बन गया, और बन गया हमारा ओ की मात्रा यहां लग गई तो बन गया गृहस्यो। क्या बन गया, गृहस्योक्ता, गृहस्य योक्ता, विसर्ग आ गया। अब क्या होगा, विसर्ग के बाद ता आ गया तो यहां सूत्र लग जाएगा हमारा, यहां तो गुण संधि हो गई, यहां विसर्ग के स्थान पर सा हो जाएगा तो ये हमारा सा हो गया। ठीक, सा हमारा आधा होगा। ठीक, इसीलिए आधा ही लिखेंगे। फिर तस्मात् शब्द इसमें सीधे जुड़ जाएगा, तस्मात्, तस्मात् आ गया। पीछे रक्षा लिखा हुआ है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहां ता के स्थान पर क्या होगा, दा, दा करना है, तो यहां लगेगी हल संधि। व्यंजन संधि के अंतर्गत एक होती है जस्त संधि, जो अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में परिवर्तन करती है। तो ता था दा, ता था दा, दा में परिवर्तन कर गया। अब पीछे रा लगा हुआ है तो इस रा को क्या करेंगे, दा में लगा देंगे। लग गया आधा छा तो इसको लिख देंगे और या को हम पूरा लिख देंगे, रक्षा। गृहस्योक्तास् तस्माद् रक्षा, पूरा शब्द बन जाएगा। तो यहां गुण संधि भी है, विसर्ग संधि भी है और यहां पर व्यंजन संधि भी है। 3 संधियों का समावेश है। विशेषता में प्रथमा का एक वचन लगा हुआ है। आगे देखें, अन्वय में उन्होंने क्या कहा है कि गृहस्य श्रियः, घर की लक्ष्मियां होती हैं कौन, स्त्रियां। गृह दीप्त्या, घर का उजाला होती हैं कौन, स्त्रियां। पुण्याः महाभागाश्च स्त्रियां, पुण्यशाली और महापुरुषों को जन्म देने वाली होती हैं स्त्रियां। पूजनीय होती हैं स्त्रियां। उक्ताः सन्ति, ऐसा कहा गया है। तस्माद् एता विशेषता रक्षा भवन्ति, इसीलिए इसी कारण से हमें इनकी क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। रक्षति रक्षतः रक्षन्ते, भवति भवतः भवन्ति। बहु धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचनांत पद। आगे देखें, अर्थ नंबर हमारा इसका अर्थ है, स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती हैं। स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती हैं, इन्हीं से परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ती है। इन्हीं से क्या होती है, परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ती है और यह महापुरुषों को जन्म देने वाली होती है। इन्हीं से मान सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ बढ़ती है और महापुरुषों को जन्म देने वाली होती हैं। इसलिए स्त्रियां विशेष रूप से रक्षा करने योग्य होती हैं और हमें हमेशा स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए। देखें, विदुर नीति के आधार पर विदुर जी सब कुछ कह देते हैं अपने राजा से, धृतराष्ट्र से। मौका मिला है, ऐसा बीच में कभी मौका भी नहीं मिला, कोई सुनते थोड़ी थे। अधर्म का मार्ग अपनाने वाले व्यक्ति कैसे सुन लेंगे। कौरवों और पांडवों में युद्ध हो रहा है, वो व्यक्ति देख रहा है मानसिक इंद्रियों से, मन की इंद्रियों से। मनेंद्रियां, अंधे तो थे ही, लेकिन मनेंद्रियों से देख रहे थे, मन की इंद्रियों से देखते हुए प्रसन्न हो रहे थे। क्या युद्ध हो रहा है, कैसे मर रहे हैं हमारे सगे संबंधी, बंधु बांधव सारे मर रहे हैं, फिर भी धृतराष्ट्र मजा ले रहे। अब यहां से विदुर जी को बड़ा कष्ट हो रहा था और विदुर जी ने सारी बात कह दी, जो एक राजा को, एक मंत्री का जो फर्ज होता है, सब कुछ समझा दिया। आगे देखें, 10वें नंबर का हमारा श्लोक देखेंगे। 10वें नंबर के श्लोक में क्या दिया हुआ है, ठीक है। 10वें नंबर के श्लोक में कि आकीर्ति विनियो हन्ति हन्त्यानर्थं पराक्रमा, हन्ति नित्यं क्षमा क्रोधम, आचारो हन्त्यलक्षणम, आचारो हन्त्यलक्षणम। देख लें जरा, फिर से देखें और पढ़ें, 2-3 बार पढ़ें, 4 बार पढ़ें, जितनी बार कोशिश करेंगे उतनी बार पढ़ें। जब तक शुद्ध नहीं निकल पा रहा है मुंह से, जब तक उच्चारण सही नहीं हो रहा है, तब तक हमें पढ़ते रहना ही चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए। क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखिएगा कि आकीर्ति विनयो हन्ति हन्त्यनर्थं पराक्रमा, हन्ति नित्यं क्षमा क्रोधम, आचारो हन्त्यलक्षणम,
आचारो हंत लक्षणम। देखें अब यहां पर क्या बात कह दी, यहां से आपको ध्यान से देखना है कि उन्होंने क्या क्या बात कर दी है। आचारो हंत्यो लक्षणम, समझ में आ गया, हंत्य लक्षणा। अब वो ये कह रहे हैं आकीर्ति विनयो हंति, अर्थात विनय आपके अंदर जो हो, विनयशीलता जो आपके अंदर है, अगर आपके अंदर विनयशीलता विवेकशीलता अगर आपके अंदर है तो आप क्या कर सकते हैं, आकीर्ति, आपके अंदर जो अपयश फैला हुआ है, आपके अंदर जो दरिद्रता आ गई है, अकीर्ति आ गई है, वो आपकी नष्ट हो जाएगी अगर आपके अंदर क्या है, विनयशीलता आ गई है। तो अगर आप विनय के द्वारा, देखें जरा, आप विनय के द्वारा अगर प्रयोग करेंगे तो विनयशीलता के द्वारा आप इसको क्या कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। आप चाहते हैं कि हमारा यश और वैभव फिर से प्रकाशमान हो जाए, दीप्तिमान हो जाए, हम इसको अपने संसार में, अपने परिवार में, अपने बंधु बांधवों में, अपने क्षेत्र में हम अपनी यश और कीर्ति को फिर से विद्यमान कर दें, तो अपने अंदर विनयशीलता को ले आओ। ये विनयशीलता जैसे ही आ जाएगी, इस सब का क्या हो जाएगा, हंति, माने अपने आप हरण हो जाएगा। फिर उन्होंने क्या कहा कि हंत्यर्थम पराक्रमम, और क्या बोले, अगर आपका कोई अनर्थ करना चाहता है, आपका कोई अनर्थ है, आप कहीं से पराक्रम, आपके अंदर अगर पराक्रमशाली आप आ गए, आपके अंदर पराक्रम आ गया, लड़ने की शक्ति आ गई, तो आपका कोई अनर्थ नहीं कर सकता है। आपका अनर्थ जो होने वाला वो सब कुछ हरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हरण हो जाएगा। और उन्होंने कहा कि हंति नित्यम क्षमा क्रोधा, अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने क्रोध को शांत करना, क्रोध का हरण करना है, तो क्षमाशील हो जाइए, क्षमा करने लगिए। और अगर आपके अंदर के जो अवगुण हैं, अलक्षण हैं, अगर उनको आप दूर करना चाहते हैं तो ध्यान रखना कि आपके आचार अगर अच्छे हो जाएंगे तो अलक्षण आपके अपने आप दूर हो जाएंगे। आपके अंदर अच्छे आचरण आ गया है, अच्छा व्यवहार आ गया, तो आपके जो लक्षण हैं वो सब अलक्षणम हंति, उनका हरण हो जाएगा। अब यहां देखें, अकीर्ति ही प्रथमा का एक वचन, अकीर्तिम, विनय में प्रथमा का एक वचन लगा हुआ है, हंति हतः घ्नन्ति, तो ये हमारा हंति हतः घ्नन्ति प्रथमा का एक वचन है, ध्यान रखिएगा। ठीक, यहां पर हमारा हंति प्लस और अनर्थम, यहां यण संधि लगी हुई है। कौन सी, यण संधि, ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, यण हो जाएगा। ई, इससे ई निकाल लिया है, अनर्थम शब्द हमारा आ जाएगा, अनर्थम हो गया। ई के स्थान पर या करेंगे, ई के स्थान पर या हो गया, और अनर्थम, अनर्थम आ गया। अब इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा बनेगा हंत्य, और अ मिल जाएगा तो या जो आधा है वो पूरा हो जाएगा, और नर्थम शब्द जुड़ जाएगा। क्या जुड़ेगा, नर्थम, हंत्यनर्थम पराक्रमम, ये यण संधि। फिर यहां पर देखें, हंति प्रथमा का एक वचन, नित्यम प्रथमा का एक वचन, क्षमा प्रथमा का एक वचन, क्रोधम आचार, क्रोधम प्लस आचार, तो यहां आ मिल जाएगा, व्यंजन संधि, सीधे सीधे क्रोधमाचार बन जाएगा। लेकिन यहाँ विसर्ग संधि है, पीछे हा उस में व्यंजन होने की वजह से यहाँ पर क्या हो गया, उत्त संधि हो गई, तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो गया। अब यहाँ पर देखें, हंत्य अलक्षणम, यहाँ पर भी हंति प्लस अलक्षणम। अभी मैंने आपको क्या बताया था, हंत्य अनर्थम, वैसे ही हंत्य लक्षणम, वह यहाँ अलक्षणम है, वहाँ अनर्थम था, वैसे ही सेम कंडीशन के साथ हमारा ये बन जाएगा अलक्षणम, यण संधि के आधार पर, यहाँ यण संधि के आधार पर बन जाएगा हंत्य या प्लस अलक्षणम बनेगा। ठीक, अब इसको मेल करेंगे तो ये बनेगा हमारा हंत्य, और अ हमारा आधा, या हमारा आधा है तो अलक्षण का आ मिल जाएगा, पूरा हो जाएगा लक्षणम, लक्षणम हंत्य लक्षणम,
बनेगा कि नहीं बनेगा? तो यहाँ हमारी यण संधि हो जाएगी। ध्यान रखना बेटा इसको। आगे देखें, अन्वय में उन्होंने क्या कहा? विनयः अकीर्तिम हंति, विनय हमारी अकीर्ति का हरण करती है। पराक्रम अनर्थम हंति, अर्थात पराक्रम से हम अनर्थ का हरण करते हैं। क्षमा नित्यम क्रोधा, क्षमा अगर करते हैं तो आपका क्रोध का हरण होता है। और आचारः च अलक्षणम हंति, आचार विचार स्वभाव आपके अलक्षणों को, आपके जो कुलक्षण हैं, आपकी जो बुरी आदतें हैं, उनका हरण कर लेता है। इस बात का ध्यान रखना। अर्थ देखेंगे, विनम्रता बदनामी को दूर करती है। आगे ना, अच्छा आपकी जो अकीर्ति है ना, आपका सम्मान, जब आपकी बदनामी होगी तभी तो अकीर्ति कहलाएगी। आपका सम्मान होगा तो वो आपकी क्या है? कीर्ति, यश, वैभव कहलाएगा। ठीक, तो उन्होंने कहा विनम्रता बदनामी को दूर करती है, और पुरुष या पौरुष या पराक्रम आपके अनर्थ को दूर कर देता है, आपका जो अनष्ट होने वाला उसको दूर कर देता है, और क्षमा क्रोध को दूर करता है, और अच्छा आचरण बुरी आदतों को दूर कर देता है। तो ये कौन बता रहा है? विदुर जी। विदुर जी किससे बता रहे हैं? धृतराष्ट्र से। और धृतराष्ट्र ये बात बहुत ध्यान से सुन रहे हैं विदुर नीति के आधार पर, विदुर जी की बातों को, ताकि उनके चित्त को शांति मिल सके। चित्त को शांति के लिए विदुर जी पूर्ण निष्ठा के साथ विदुर जी की बातों को सुन रहे हैं धृतराष्ट्र जी। ठीक, आगे चलेंगे। आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। बहुत जल्द हम अगला पार्ट लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आपको ध्यान रखना है, बस पढ़ते रहिएगा अच्छे से मन लगा करके। आपको बिल्कुल परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक बात ध्यान रख लेना कि आपको मालूम भी है कि हमारे यहाँ पर जो भी CBSE हिंदी मीडियम हो या CBSE आप इंग्लिश मीडियम हो, ठीक है ना, कोई भी आप हो, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड, कहीं से भी आप संबंधित हो, आप लोगों को मालूम है कि यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल 100% फ्री एजुकेशन दी जाती है, वो भी उच्च गुणवत्ता के साथ, हाई क्वालिटी एजुकेशन, और योग्य शिक्षकों के द्वारा सारी चीजें आप लोगों को व्यवस्थित क्रम में दी जा रही हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आधा अधूरा आपको सिलेबस दिया जा रहा हो, संपूर्ण सिलेबस के साथ, पूर्ण कोर्स के साथ आप लोगों को सारी चीजें दी जा रही हैं। तो आप लोग बिंदास तरीके से पढ़ते रहिए। हमारे जितने भी प्रिय विद्यार्थी हैं, उनको अगर किसी को भी नोट्सों की जरूरत है, किसी भी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, सारे सब्जेक्टों की बात कर रहा हूं, तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन पर जाएंगे आप, ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। और अभी तक चैनल को जिसने हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और ध्यान रखना कि वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट के साथ आप लोग अगले वीडियो तक के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।